जय हिंद दोस्तों। आज का यहाँ वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 13 जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। आइए इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, 15 ऐसे एमसीक्यू जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, पूछा जा सकता है। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप का पूछा जा सकता है। देखिए यहीं से घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा तब आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए समझते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का मुख्य विषय क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता का मुख्य विषय क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास है कि ऑप्शन ए खेलकूद, बी बाल मजदूरी, या फिर सी प्रकृति सौंदर्य, या फिर डी शिक्षा प्रणाली। देखिए हम आपको समझा रहे हैं इसको, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जब आपको लिखा गया है कि दोस्तों ये कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी क्या हो रहा है कि कोई भी एक यहाँ पर बच्चा होगा और वो क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, बाल मजदूरी यहाँ पर कर रहा होगा। तो इसका मुख्य विषय क्या खेलकूद होगा, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि बच्चा काम पर जा रहा है कि खेलकूद कैसे होगा। तो प्राकृतिक सौंदर्य भी नहीं होगा और शिक्षा प्रणाली ये भी नहीं होगा। तो ले दे के आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा कि बाल मजदूरी, क्योंकि बच्चे काम पर जाना मतलब बाल मजदूरी करना। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फटाफट से इसको देखेंगे। देखिए कह रहा है कि कविता में बच्चों की उम्र किस आस्था या फिर अवस्था की दिखाई गई है, किस अवस्था की दिखाई गई है। ये जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें बच्चों की उम्र की जो उम्र है वो किस अवस्था की दिखाई गई है या फिर किस अवस्था की ओर दिखाई गई है। ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा की ओर, या फिर बी किशोरावस्था की, या फिर सी बचपन की, या फिर युवा अवस्था की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मारिए, बचपन की अवस्था का दिखाया गया, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे का तो क्या होगा, बचपना को ही दिखाया जाएगा ना यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है, शौक के कारण, या फिर बी मजदूरी के कारण, यात्रा के कारण, या फिर मनोरंजन के कारण। तो इसका क्या होगा आंसर, आप लोग देखिए मारिए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा कि मजबूरी के कारण, सॉरी मजबूर है वो लोग काम करने के, क्योंकि उन लोग का आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसीलिए वो लोग काम पर जा रहे हैं। परिवार की मजबूरी है, इस कारण से बच्चे काम पर जा रहे हैं, वरना कौन माँ बाप चाहेगा कि मेरा बेटा काम करे छोटा में ही। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कवि किस बात से दुखी है, ये जो कवि है यहाँ पर राजेश जोशी, यहाँ पर लिखना हम भूल इसमें ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा दोस्तों। एक नंबर में कभी कभी लेखक और कवि का नाम पूछता है, इसलिए याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कवि का नाम है राजेश जोशी, याद रखिएगा। इसमें भले ऑब्जेक्टिव ना आए आपको, इसमें हम ना बनाए हो, लेकिन आप याद रखिएगा राजेश जोशी, यहाँ पर याद रखिएगा राजेश जोशी, यहाँ पर लेखक का यहाँ पर कवि का नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है कि समाज की सोच से, बच्चों की शिक्षा से, या फिर बच्चों के खेल से, या फिर मौसम से। क्या होगा, कभी किस बात से दुखी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए समाज की सोच से यहाँ पर दुखी है कि समाज के लोग कैसे हैं कि यहाँ पर बच्चों को काम पर भेज रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि कविता में बच्चों का जीवन कैसा बताया गया है। ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता है, इसमें बच्चों का जीवन, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं 6-7 साल के, 8 साल के, 11-12 साल के, तो उनका जीवन को कैसा बताया गया है। ऑप्शन है क्या वो खुशहाल है, या फिर सुरक्षित है, या फिर संघर्षपूर्ण, या फिर आरामदायक। तो आराम में तो होंगे नहीं, काम पर जा रहे हैं, खुशहाल तो होंगे नहीं, सुरक्षित भी नहीं होंगे, ज़्यादातर संघर्षपूर्ण ही होगा क्योंकि वो लोग संघर्ष करते हैं। तो इसका ऑप्शन 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी मारिए, फटाफट से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बच्चे का बचपन किससे छीन रहा है, बच्चों का जो बचपन है, ये जो बचपना है वो किससे छीन रहा है। ऑप्शन है मोबाइल से, या फिर खेल से, या फिर मजदूरी से, या फिर डी पढ़ाई से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मजदूरी से छीन रहा है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी या काम करना सोच सकते हो यहाँ पर कि मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी है, इसलिए मजदूरी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ हमारा लास्ट चैप्टर है, इसका अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव चाहिए तो वो भी आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस का, जो कि क्लास 9 का हुए होगा और 10 का भी साथ में चलेगा। जो भी बच्चे 9 से है तो 9 से वो देख लेंगे, 10 वाले अपना अलग से देख लेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कविता में किस सामाजिक समस्या को दिखाया गया है, ये जो कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें किस सामाजिक समस्या, क्या समाज का प्रॉब्लम है यहाँ पर। ऑप्शन है बेरोजगारी, या फिर बी भ्रष्टाचार, या फिर सी बाल मजदूरी, या फिर डी प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बाल मजदूरी। देखिए यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कवि जो है यहाँ पर समाज से क्या सवाल करता है। ये जो कवि है ये समाज से क्या सवाल करता है, क्या वो क्वेश्चन रखता है यहाँ पर समाज की ओर।
ऑप्शन नंबर है शिक्षा क्यों जरूरी है, या फिर बी बच्चे काम क्यों कर रहे हैं, या फिर सी स्कूल क्यों है, या फिर डी किताबें क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर किताबें क्यों पढ़े। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर कि बच्चे क्यों कर रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे काम क्यों कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि बच्चों को क्या मिलना चाहिए। ऑप्शन है धन, या फिर बी काम, या फिर सी शिक्षा, या फिर डी व्यापार। तो धन तो बच्चों को नहीं दिया जाता शुरू में, काम भी नहीं दिया जाता है और शिक्षा दिया जाता है, यहाँ पर व्यापार भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, शिक्षा यहाँ पर देना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी मारिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर शिक्षा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कविता का संदेश क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका संदेश क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेहनत करना, या फिर बी पढ़ाई छोड़ो, या फिर सी बाल मजदूरी बंद हो, या फिर डी नौकरी करो। तो बच्चे का क्या यहाँ पर क्या संदेश मिलना चाहिए, क्या मेहनत करो नहीं, या पढ़ाई छोड़ो, ये सभी नहीं होना चाहिए, बाल मजदूरी को बंद होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कविता में बच्चों का मन कैसा दिखाया गया है। ये जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें बच्चों का मन को कैसा दिखाया गया है। ऑप्शन है उत्साहित, या फिर बी उदास, या फिर सी निडर, या फिर डी क्रोधित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, उदास यहाँ पर दिखाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदास यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 15 ही क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, जल्दी जल्दी से फटाफट से खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कि कवि बच्चों को किस रूप में देखता है। ये जो कवि है राजेश जोशी, बच्चों को किस रूप में यहाँ पर देखता है। ऑप्शन नंबर है मजदूर के रूप में, जिम्मेदार के रूप में, या फिर सी पीड़ित के रूप में, या फिर डी व्यापारी के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पीड़ित के रूप में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यह कविता किस विषय से जुड़ा है। सामाजिक यथार्थ, या फिर डी प्राकृतिक सौंदर्य, या फिर सी ऐतिहासिक घटना, या फिर डी विज्ञान। तो यहाँ पर तो विज्ञान तो आएगा नहीं, यहाँ पर विज्ञान भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐतिहासिक घटना भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, प्राकृतिक सौंदर्य तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तो सामाजिक यथार्थ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सामाजिक यथार्थ से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरे दोस्तों, आइए समझते हैं कि कविता किस वर्ग के बच्चों को दर्शाती है। ये जो कविता है बच्चे काम पर जा रही है, किस वर्ग के, यानी किस वर्ग के बच्चों को दर्शाती है। अमीर वर्ग के, या फिर मध्यम वर्ग के, या फिर सी गरीब वर्ग के, या फिर उच्च वर्ग के। तो अमीर वर्ग वाले बच्चे काम नहीं करते हैं, मध्यम वर्ग वाले भी काम नहीं करते हैं, या फिर उच्च वर्ग वाले भी तो काम नहीं करते हैं। तो गरीब बच्चे ही यहाँ पर दर्शाया गया है कि गरीब बच्चे ऐसा कर सकते हैं या फिर करते हैं मजबूरी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। ये जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे हमें क्या सीख मिलती है। ऑप्शन नंबर आपके पास है, ऑप्शन ए काम करना चाहिए, या फिर बी खेलना नहीं चाहिए, या फिर सी बच्चों को पढ़ना चाहिए, या फिर डी स्कूल छोड़ देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको बता देंगे कि हाँ इसका सही है या नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से किन्हीं एक को सिलेक्ट कीजिए जो ही सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।